हेलो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो फाइनली यूजीसी नेट जून 2025 का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और सेकंड शिफ्ट में इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी ऑन द वे हैं। ठीक है, घर पहुंचे भी नहीं है। कुछ सबने बात की और कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू लिए। तो इस बार क्वेश्चन पेपर अगर हम रिव्यू करें तो क्वेश्चन पेपर इस बार बच्चे ना कुछ हैरान है। अब हैरान क्यों है? जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं भैया लेवल ठीक था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे कह रहे हैं कि लेवल थोड़ा सा हाई था या मॉडरेट टू हाई था। चलिए क्या बातें हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं। सबसे पहले पोल देख लेते हैं। एक हमने पोल कंडक्ट किया था कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या था। ठीक है, लेवल ऑफ टुडेज एग्जाम। तो इसमें जो हमें मिली जुली पोल्स आए हैं यहाँ पे। खैर इजी वाले तो 3% है, ये तो निग्लिजिबल है, हटा दो। तो इस बार इजी पेपर है ऐसा 3% मान तो रहे हैं, बट ज्यादा मेजोरिटी किसमें है? मेजोरिटी है मॉडरेट टू हाई लेवल पे। देखो 502 वोटिंग हुई है अभी तक यूट्यूब चैनल पे, और 709 वोटिंग हुई है दैट इज टेलीग्राम चैनल पे। अब मान लेते हैं हम लोग बहुत सारे चैनल में जो वोटिंग है वो कुछ 20% 30% फॉल्स वोटिंग भी होती है, फिर भी मेजोरिटी हम लोग रुझान पता लग जाता है कि मेजोरिटी क्या रह रही है। देखो मेजोरिटी यहाँ भी मॉडरेट टू हाई जा रही है। बच्चों से हमने बात की, क्वेश्चंस कहते हैं ठीक थे, सॉल्व तो हो सकते थे बट टाइम टेकिंग थे। ठीक है, टाइम ज्यादा लग रहा था। 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे। पहले देख लो क्या क्या क्वेश्चंस सामने आए थे। देखो आपके भी कमेंट्स आए हैं अभी यूट्यूब पे। ठीक है, देखो बबली रानी बोल रहे हैं पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, एग्जाम टफ लगा होगा। एक कह रहे हैं कि वाई परमार, मेरा तो एग्जाम छूट ही गया लास्ट में। ठीक है, अटेम्प्ट करती थी मैं, रह गई, देख भी नहीं पाई। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम छूट गया इनका। एक शिवांक बोल रहे हैं हर बार पेपर में कितनी अनसर्टेनिटी होती है। इस बार भी क्वेश्चन पेपर मुझे लग रहा है अगर हाथ में आएगा ना क्वेश्चन पेपर हमारे, तो जब एनालिसिस करेंगे उसको तो पता लगेगा। तो एग्जाम पेपर वैसा जैसे लास्ट टाइम था बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादातर, वैसा तो नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, अब एक अभिषेक जी कह रहे हैं भैया मैं तो सदमे में हूँ। ठीक, नेक्स्ट सर इतनी मैथमेटिकल, धीरज बोल रहे हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन इतने आए कि क्या बताऊं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। जो हमने भी बात की तो न्यूमेरिकल अप्रोक्स हमें देखने को मिला कि 15 क्वेश्चन अप्रोक्स न्यूमेरिकल्स होंगे। अब हो सकता है इससे 2-4 ऊपर और नीचे हो सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम देके आए हो, आपको बहुत अच्छे से पता है। और उसके बाद जब हम क्वेश्चन पता लगेंगे ना, उसके बाद तभी हम लोग सोल्यूशन पे आएंगे। इकोनोमेट्रिक्स फोकस किया था इस बार कह रही है यूजीसी नेट ने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 2 क्वेश्चन पूछ लिए पेपर 2 में, एक क्वेश्चन पूछ लिया पेपर 1 में। पेपर 1 जहां तक बात हुई है ना अभी तक, पेपर 1 कह रहे हैं इतना ज्यादा हाई या फिर कुछ नहीं था इतना लेवल। पेपर 2 का थोड़ा सा लेवल मॉडरेट टू हाई बता रहे हैं। अब हालांकि ये डिपेंड कर सकता है बच्चे की प्रिपरेशन के ऊपर भी। नेक्स्ट फोर्थ, इंडियन इकोनॉमी थोड़ा सा कम फोकस की। कुछ क्वेश्चंस बजट से रिलेटेड आए कह रहे हैं और कुछ फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड जो एक अलोकेशन है। और उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये करंट रेट्स हैं ये, और ये बजट का हो गया, करंट का हो गया। ये तो आपको जो एक हमारा एक हर 6 मंथ में एक बार लेटेस्ट इंडियन इकोनॉमी करंट अपडेट्स करके चलता है, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर हुए होंगे। उसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था कि जो रिवाइज्ड एमएसएमईज की डेफिनेशन है वो क्वेश्चन भी आया था, सुनने में आया है। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट रह जाता है हर बार जो करंट इकोनॉमी हम लोग डिस्कस करते हैं 6 मंथ। चलिए नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरीज कुछ आई थी कह रही है। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स से थ्योरी पूछी थी, और डब्ल्यूटीओ के 8 राउंड सीक्वेंस में पूछ लिया था, और क्रोनोलॉजिकल कुछ क्वेश्चंस बने हैं ऐसा सुनने में आया। अब स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं ये देखो। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि बूट स्ट्रैपिंग पे क्वेश्चन आया था, स्टॉपलर सेमुल्सन पे क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मूवमेंट जनरेशन पे थे। रोस्टो की 5 स्टेजेस से एक स्टेज पूछा था। सोलो नैश इक्विलिब्रियम आएगा, सोलो मॉडल्स, डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ओकुन्स लॉ। ठीक है, खैर ये मॉडल तो बिल्कुल इकोनॉमिक्स में आपके ठीक है सही हुए होंगे। नेक्स्ट 2025 का बजट पूछा था, मॉनेटरी पॉलिसी, आईएसएलएम। यहाँ से तो जितने क्वेश्चन अभी तक बताए हैं बाहर से नहीं है, सब सिलेबस से ही है। क्रोनोलॉजी ऑफ बुक्स वेरियस इकोनॉमिस्ट। ठीक, गुनन मेडल्स, हिर्शमैन, लोवेस, सोलो। तो ये भी क्रोनोलॉजिकल बुक्स, एक जो हमने सेशन चलाया था ना लास्ट में, 10 टॉपिक थे जिसमें सब क्रोनोलॉजी की थी। उसमें टैक्सेशन की क्रोनोलॉजी थी, उसमें बैंकिंग क्रोनोलॉजी थी। चलिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टैक्स रिफॉर्म्स आया था, बहुत बढ़िया, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस बार आरसी कैसा था इकोनॉमिक्स चाहिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स से था। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी से भी ये क्वेश्चन कह रहे दोनों आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिकल थे। ठीक, चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए। पेपर एक कह रहे हैं कि हमारे पास थोड़ा सा टफ था पेपर 2, बट पेपर 1 फाइन था। पेपर 2 थोड़ा सा ना टफ लगा ज्यादातर, मोर कॉन्सेप्चुअल कह रहे हैं। ठीक है, मोर इकोनॉमिक्स
मोर कोर इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये सारे रिव्यूज़ थे स्टूडेंट के अब तक, ठीक है। हालाँकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं अभी जो ऑन द वे हैं, ठीक। तो स्टूडेंट थोड़ा-सा इस बार ट्रबल में तो दिखे हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी या कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स या लेंथी पेपर था, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है। चलिए, आपका उस क्या कोई क्वेरी है, ठीक है, आप जरूर करिए, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एग्जाम का। बाकी क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग उसको जरूर यूट्यूब पे भी सॉल्व करके पोस्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद पेपर कंप्लीट आएगा हमारे पास तो कंप्लीट सोल्यूशन भी करेंगे। चलिए, बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। बाकी इसकी कट ऑफ भी आगे डिस्कस करेंगे और आने वाले टाइम में, ठीक है, जिसको चैलेंजेस क्वेश्चन जो चैलेंजेबल रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।